हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, 15 फरवरी 2022 को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलाया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकाले गए हैं। आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। कंपनी ने ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजेस को दिया है, जिसका मैं पूरा फुल डिटेल एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा कि इसके क्या आउटकम निकल सकते हैं। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए, वरना कोई पॉइंट्स आपसे छूट सकता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 15 फरवरी 2022 का अपडेट है। इसमें मीटिंग आउटकम के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो कंपनी ने सबसे पहला इन्फॉर्मेशन दिया है वो अनपेड शेयर्स कैपिटल पे दिया है, जो फुली पेड अप कैपिटल शेयर्स नहीं थे। तो कंपनी ने दिसंबर में जो अपना राइट इश्यू लाया था, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने पार्टली पेमेंट एक्सेप्ट किया था, पार्टली को पेंडिंग रखा था, उसी के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसका इन्होंने सेकंड कोड जनवरी में मंगाया था, जो इनको रिसीव हुआ है। और फ्रेंड्स, जब इस सेकंड को उन्होंने किया तो उसमें से 92.42% अमाउंट रिसीव किया। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है कंपनी के लिए कि 92% अमाउंट इनको रिसीव हुआ है, जिसके द्वारा कंपनी के पास 27,79,96,442 लगभग कंपनी के पास 27,80,00,000 रुपए आ चुके हैं, जिसका कंपनी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकती है। जैसे जेनेसिस गैस को इन्होंने एक्वायर किया और भी कुछ इन्होंने एक्टिविटी किया, जो भी अपने कंपनी को प्रोग्रेस के लिए किया, वो सभी इन पैसों का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करके कंपनी के मैनेजमेंट कंपनी को और भी ऊपर लेके जाएंगे। ये जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है, इससे कंपनी की लिक्विडिटी में भी बढ़ोतरी होगी, जो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड अपडेट पे आ जाते हैं। और सेकेंड अपडेट ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सेकेंड कॉल पर भी मनी को अपने जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट था शेयर होल्डर्स के लिए, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, उसको रिमाइंडर देने के लिए इन्होंने ये कॉल्स को बुलाया, उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा जो अपडेट है ये बोर्ड मेंबर्स में चेंजेस के लिए, KMP चेंजेस जो मैंने शुरू में आपको बताया था, उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि जब कंपनी का मैनेजमेंट में चेंजेस हुआ है तो कंपनी के नए नए मेंबर्स हैं, तो किस तरीके से हैं, वो कंपनी को किस तरह से मैनेज करेंगे, कंपनी को कहाँ तक पहुंचाएंगे, ये सब इन्हीं के हाथों में होता है। तो हमें इनके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इस पेज पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे फुल्ली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है अपॉइंटमेंट का, कि इन्होंने किन किन लोगों को नए तीसरे से अपॉइंट किया है और किन को एग्जीक्यूट किया, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पहले हम अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो ए है, जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है, वह है डॉक्टर संदीप कुमार धावन जी। हम उनके बारे में पढ़ते हैं। मिस्टर संदीप कुमार धावन प्रेजेंटली सर्विंग द कंपनी एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे R&D के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। अब जो नई सीरीज अपॉइंटमेंट हुआ उसका इज एलिवेटेड एंड अपॉइंटमेंट एज मैनेजिंग डायरेक्टर टू द लीड द कंपनी। लेकिन अब ये कंपनी के MD बन चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। फ्रेंड्स, इन्होंने R&D में बहुत ही अच्छा काम किया था, जिस वजह से इनका प्रमोशन करके कंपनी का MD नियुक्त कर दिया गया है। एक डायरेक्टर पद का सबसे बड़ा पद होता है MD का, और इसी के नीचे सभी डायरेक्टर्स वर्क करते हैं, काम करते हैं। और फ्रेंड्स, फिर उसका पॉइंट भी आता है, जिसमें इन्होंने दूसरे पर्सन को अपॉइंट किया, वो है मिस पारुल राय। इनको ये अपॉइंटमेंट किया है, और ये कंपनी की क्या है, देखो, मिस पारुल राय इज अपॉइंटेड एज कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, मिस पारुल राय जो कंपनी की CS है, जिन्होंने नए सिरे से अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये भी फ्रेंड्स, जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं कंपनी के, वो CS के द्वारा सोल्व किया जाता है, जो अब पारुल राय मैम सोल्व करेंगी। फ्रेंड्स, अब आता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो पहले के थे जिसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले मिस्टर विजय शर्मा जी। तो मिस्टर विजय शर्मा जो पहले CEO थे कंपनी के, वो अभी भी कंपनी के CEO है और डायरेक्टर भी है। ये दोनों पोस्ट को संभाल रहे हैं, ये पहले भी थे और अभी भी है। उसके बाद दूसरे पर्सन है अरविंद गुप्ता जी। ये भी कंपनी के CFO थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये मोस्टली एक CA होते हैं, डायरेक्टर कंपनी के हैं। ये भी अपना काम बखूबी निभाते हैं और बखूबी निभाते रहेंगे इसी तरीके से जैसे पहले थे। उसकी तरफ दूसरा है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि इनके ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होती, डायरेक्टर की इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहली पर्सन है मिस रिचा शर्मा, दूसरी है मिस रूबी बंसल, और तीसरे हैं मिस्टर अनिल कुमार। ये 3 पर्सन है जो नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, जो जिस तरह से कंपनी की तरह से इनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता, कंपनी से हटकर डिसीजन ले सकते हैं, जो शेयर होल्डर के लिए भी अच्छा हो और कंपनी के लिए भी। फ्रेंड्स, अब तीसरा पॉइंट आता है सीजेशन, यानी कि किन किन लोगों ने कंपनी को छोड़ दिया है। अब कंपनी के जो पहले पोस्ट पे थे उनसे उनको अब हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इन सभी लोगों को कंपनी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन अब इनको जरूरत है रेस्ट का। तो फ्रेंड्स, अब इन लोगों को रेस्ट दिया गया। तो उनमें से सबसे पहले पर्सन का नाम है मिस्टर विवेक गर्ग। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी के MD थे और डायरेक्टर भी थे। तो अब मिस्टर विवेक गर्ग MD और डायरेक्टर से हट गए हैं, इनकी जगह जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था,
उसके बाद दूसरे विकास गर्ग जी जो डायरेक्टर थे कंपनी के, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद तीसरे पर्सन थी मिस प्रीति गुप्ता, ये भी कंपनी के डायरेक्टर थी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी ये कंपनी की, इन्होंने भी अपने यहाँ से पद को छोड़ दिया है। उसके बाद चौथी मिस मोनिका सोनी जी, वो कंपनी की सीएस थी, कंपनी सेक्रेटरी, जो नए अपॉइंट हुए उनके बारे में भी ऊपर मैंने डिटेल दिया है। ये तो चार पर्सन को हटाया गया है और नए 2 लोगों को अपॉइंट कर दिया गया है, उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। और जो पर्सन थे उनको कॉन्टिन्यूस वाले वो भी उनको रख दिया गया है और 16 तारीख से ही ये नए पर्सन अपॉइंट हो जाएंगे, अपने अपने काम को संभालना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये चौथा पॉइंट कुछ खास नहीं है इसमें, बस ये ऐसे ही बोला कि एग्जीक्यूट कर देंगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन था। जो कंपनी में केएमपी में चेंजेस हुए थे उसके बारे में मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नीचे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पेज नंबर 3 पे आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो पर्सन के रिगार्डिंग जो नए अपॉइंट हुए हैं और जो अभी कॉन्टिन्यूअस में है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फ्रेंड्स सबसे पहले पर्सन जो अपॉइंट हुए थे कंपनी के एमडी और डायरेक्टर के तौर पे मिस्टर संदीप कुमार धावन जी, उनके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है रीजन टू चेंज, की उनको क्यों चेंज किया गया, अपॉइंटमेंट के रिमूवल, डेथ, उसके बाद अपॉइंटमेंट एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन से पोस्ट पे उनको दिया गया, वो कब से ये इफेक्टिव होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप उनके क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या डिग्री हासिल की अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स ये केमिस्ट्री से पीएचडी कर चुके हैं, इनका बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन है केमिस्ट्री के साइंस में। और कंपनी एफएससी भी, कंपनी आर&डी पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है, इनका मेन काम इसी से रिलेटेड केमिकल के रिगार्डिंग ही काम कर रही है कंपनी। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है उसमें नीचे देख सकते हैं कि इनको 7 तरह के अवार्ड मिले हैं, उनके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं ये बताऊंगा नहीं, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फालतू में वीडियो बड़ा होगा। और यहाँ पे उनके अचीवमेंट्स वगैरह कहाँ कहाँ काम किए, किस सेक्टर में, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहे तो आप इनको पढ़ भी सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद सेकंड पर्सन जो पारुल राय जी थी, मिस पारुल राय, उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पॉइंट 4 में पारुल राय की क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ से इन्होंने सीएस की डिग्री ली है। वैसे पूरे इंडिया में सीएस की डिग्री देने वाली एक ही इंस्टीट्यूट है, ICSI। तो फ्रेंड्स मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा उनके ब्रीफ डिटेल के बारे में। उसके बाद विकास गर्ग जी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, प्रीति गर्ग जी के बारे में जो इन्होंने जिन्होंने कंपनी को छोड़ा है अभी, मैं वो भी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी को छोड़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है बस। तो फ्रेंड्स अब हम पेज नंबर 5 पे आ चुके। तो फ्रेंड्स पहली है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में 3 पर्सन है, उनमें तीनों पर्सन के बारे में बताता हूँ तो कौन कौन है। सबसे पहले पर्सन है मिस ऋचा शर्मा जी, तो चेयरपर्सन है कंपनी की। उसके बाद दूसरे मिस्टर विजय कुमार शर्मा जी मेंबर, मिस्टर रूबी बंसल मेंबर, ये तीनों के तीनों मेंबर ऑडिट कमेटी के हेड है। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरे पॉइंट पर आ चुके हैं। दूसरा पॉइंट है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के बारे में, इनकी नॉमिनेट करने के लिए किसी चीज को, पोस्ट के प्रमोशन के रिगार्डिंग, और रेम्यूनरेशन, कोई बेहतर काम कर रहा है तो हम उसे रिवॉर्ड दे। सबसे पहले पर्सन है मिस रूबी, सेकंड पर्सन मिस रिचा शर्मा जी, और तीसरे पर्सन है मिस्टर अनिल कुमार। और फ्रेंड्स उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक शेयर होल्डर है और शेयर होल्डर के लिए तो जो शेयर होल्डर कमेटी के मेंबर्स होते हैं उसके बारे में जानना बहुत भी जरूरी है। फ्रेंड्स सबसे पहले है मिस रिचा शर्मा जी, सेकंड मिस रूबी बंसल जी वो मेंबर कंपनी की, और थर्ड अनिल कुमार जी मेंबर। ये 3 मेंबर हैं जो स्टेक होल्डर से, जो शेयर होल्डर है, उनके रिलेशनशिप को संभालने का काम करती हैं। फ्रेंड्स कंपनी ने अपने KMP में बहुत ही बड़ा चेंज किया है, जिसके बारे में आपने पूरा डिटेल एनालिसिस किया है। तो ये कंपनी की जो एक नई टीम बन गई है, ये कंपनी को एक नई कंपनी के तौर पे उभारेगी और ये कंपनी को, ये टीम पूरी बहुत ही आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि इन्होंने टाइम टू टाइम हर एक चीज को चेंजेस करते जा रहे हैं। जैसे कि कंपनी ने सबसे पहले अपना नाम चेंज किया, उसके बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को चेंज किया, उसके बाद अब सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिला कि अब कंपनी ने अपने की मैनेजर पर्सन में, जो मेन कंपनी का मैनेजमेंट होते हैं, उसमें चेंजेस किए हैं। तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कि कंपनी का विजन, उनका गोल कितना बड़ा है, जिसको अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम जो भी एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, वो एक्शन लेते जा रहे हैं। इन लोगों ने यंगस्टर के हाथों में कंपनी को सौंप दिया है ताकि एक नई सोच के साथ कंपनी आगे बढ़ सके। फ्रेंड्स यदि आप अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं या आप स्टॉक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप हमारे लिंक का इस्तेमाल करके डीमैट अकाउंट खोलोगे तो आपको ग्रो फॉर मोर की तरफ से 100 रुपए रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा, जिसको आप विकास लाइफ केयर में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम कंपनी के आज के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। आज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। आज के दिन कंपनी में 4.13% का गिरावट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 16 तारीख को ये अपडेट दिया और 17 तारीख को इसमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि शेयर होल्डर्स, जो इन्वेस्टर्स है, को एक तरह से नेगेटिव ले रहे कि कंपनी में जो नए चेंजेस आएंगे वो किस तरह से है। लेकिन फ्रेंड्स सही टाइम पे सही बदलाव कंपनी को
प्रोग्रेस की ओर ले जाता है, प्रगति की ओर ले जाता है। ये बदलाव कंपनी के लिए अच्छा है। यदि इस स्टॉक में आपका लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, आप इस गिरावट से घबराइए नहीं, क्योंकि कंपनी ने पहले भी ₹3.5 से ट्रेड कर रहा था, जो अभी तो ₹5.80 पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह कंपनी ने ₹8 के आसपास का हाई भी लगाया है। ये कंपनी अपने ₹8 का हाई को तोड़ सकती है। ये कभी भी इसमें एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि इस तरह का जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।